हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एबोरिजिन चैनल्स। उदयपुर जिले में भारत आदिवासी पार्टी का प्रथम वर्षगांठ स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद महोदय राजकुमार जी रौत ने क्या कहा, सुनिए विस्तार से। उत्तर प्रदेश, जय संविधान, जय भारत आदिवासी पार्टी। आज भारत आदिवासी पार्टी का प्रथम वर्षगांठ आज ही के दिन बिल प्रदेश की धरती पे 84 विधानसभा क्षेत्र के अंदर गेजी काटा पे भारत आदिवासी पार्टी का पहली बार भव्य पार्टी लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ था और आज 1 साल ही हुआ। 1 साल के अंदर आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथ सहयोग से अपने 4 विधायक बने और आप सबके सामने मुझे बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने सांसद बनाया। देश के इतिहास में इस तरह तीव्र गति से अगर कोई पार्टी का ग्रोथ हुआ है तो वो भारत आदिवासी पार्टी, और उसी पार्टी के आज प्रथम वर्षगांठ में हमारे समस्त इस उदयपुर जिले के भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी, हमारी विचारधारा, हमारे पुरखों के जो विचार थे, हमारे पुरखों का जो संघर्ष था और हमारे पुरखों के संघर्ष और बलिदान के बाद इस देश के संविधान के अंदर हमारे लिए जो संवैधानिक प्रावधान लागू हुए, तो भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा जो है, जो हमारे पुरखों के संघर्ष और बलिदान और उनके संघर्ष और बलिदान के बाद संविधान के अंदर संवैधानिक जो प्रावधान लागू हुए, इन प्रावधानों को लेकर ये पार्टी कार्यरत है। इसलिए हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में हम सबसे ज्यादा अगर महत्व देते हैं तो हमारे पुरखों को देते हैं। हर कार्यक्रम में पुरखों के माल्यार्पण के बावजूद अपन कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए एक तस्वीर के अंदर समाये हुए समस्त महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। अचानक कार्यक्रम सेट हुआ, 2-3 दिन के अंदर चर्चा चली और कल शाम को ही फाइनल हुआ कि भारत आदिवासी पार्टी का प्रथम वर्षगांठ कार्यक्रम और साथ ही राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को मुख्य जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से भटकाकर अन्य मुद्दों पे ले जाने का जो काम किया जा रहा है सत्ताधारी पार्टी द्वारा, जिस तरह से महीना 2 महीना हो गया हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है। और जब सरकार नहीं बनी थी कि चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि डबल इंजन की सरकार बना तो सब कुछ हो जाएगा। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, हम विपक्ष में हैं, फिर भी हमें थोड़ा ये लगा था जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया कि डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं ये लोग, तो कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, हमारा नहीं करेंगे लेकिन क्षेत्र की जनता का, क्षेत्र का भला कुछ अच्छा करेंगे, ये उम्मीद की थी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो उम्मीद की थी
और इस क्षेत्र और पूरे राजस्थान देश के अंदर रहने वाली आम जनता भले भाजपा के साथ नहीं थी, उनको भी लगा था कि कुछ तो अच्छा करेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे देश के अंदर वर्तमान में माहौल बना हुआ है और विशेषकर हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो माहौल बनाया गया है, जिस तरह से झूठ परोसा गया है बीजेपी के आईटी सेल और बीजेपी के इशारों पे चलने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जिस तरह से जनता को झूठा जो मानसिक पोषण परोसा जा रहा है सुबह शाम, मानसिक पोषण एक पेट भरने का पोषण होता है और एक दिमाग में अच्छी और बुरी बातें करने का पोषण। तो बीजेपी का जो आईटी सेल है और बीजेपी के इशारों पे चलने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमारे इस इलाके के अंदर जो माहौल बनाया गया है, झूठ परोसा जा रहा है, जिससे लोग भ्रमित हो चुके हैं। आज बेचारी आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। शाम को कुछ और बात मिलती है, सुबह कुछ और बात मिलती है, दोपहर में कुछ और बात मिलती है। जब भी मोबाइल खोलते हैं या न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वास्तविकता से परे चीजें जिसका हमारे जीवन में, हमारे आने वाली पीढ़ी से कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीजों को परोसने का काम किया जा रहा है। आज हमारा कार्यक्रम जो है, मेरी इच्छा हुई थी, उदयपुर वाले हमेशा चिल्लाते थे कि राजकुमार जी उदयपुर आते नहीं हो, आप आते नहीं हो। तो मेरी इच्छा हुई थी, मैंने राष्ट्राध्यक्ष जी को कहा कि मेरा नाम उदयपुर के लिए लिख देना, मैं उदयपुर जाऊंगा। और कम समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर, कल की रात की बात है और एक रात में ही आप इतने सारे एकत्रित हो गए, उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत आदिवासी पार्टी की जिला कार्यकारिणी, समस्त ब्लॉक कार्यकारिणी, सामाजिक विंग के पदाधिकारी और हमारे माइनॉरिटी भाई, एससी समुदाय के भाई, ओबीसी के भाई, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस पार्टी का जब गठन हुआ, गठन होने से पहले के कुछ इतिहास है। इससे पहले कि हम विधायक बने बीटीपी के बैनर तले, कोई भी पार्टी होती है, पार्टी एक शरीर के रूप में होता है और विचारधारा जीव के रूप में होता है। पार्टी एक शरीर के रूप में होता है और विचारधारा एक जीव के रूप में होता है। और जिस शरीर में अगर जीव नहीं रहे तो वो शरीर किसी काम का होता है? हम सब जिंदा हैं, आज हम सब इंसान हैं, हमारा एक शरीर है और एक आत्मा या जीव कहे, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो जीव नहीं रहेगा, वो आत्मा नहीं रहेगी, तो ये शरीर किसी काम आएगा? तो वही संगठन में होता है। संगठन एक शरीर की तरह है और वो विचारधारा आत्मा की तरह है। तो बीटीपी को अपना लोग लाए थे यहाँ, तो बीटीपी एक शरीर के रूप में था और आदिवासी परिवार के द्वारा निर्मित एक विचारधारा थी जो आत्मा के रूप में, एक जीव के रूप में थी। तो इंपॉर्टेंट कौन है, विचारधारा या संगठन? जिसको नहीं समझ में आया आपको पूछ लूंगा, शरीर इंपॉर्टेंट है कि आत्मा? जो जीव है वो इंपॉर्टेंट है शरीर? तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और जिस संगठन को, यहाँ संगठन में जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, वो पदाधिकारी नहीं कहलाएगा। ये विचारधारा बनाई क्यों है?
एमपी एमएलए प्रधान बनाएंगे सिर्फ यूं करके नहीं बनाएंगे। एक माध्यम है, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा में जा सकता है। किसी एक व्यक्ति के साथ लाखों लोग हैं, वो बात भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको चुन के विधानसभा लोकसभा में नहीं भेजेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। क्योंकि संवैधानिक पद है, हमारे देश की एक व्यवस्था है, इसलिए जरूरत पड़ी कि हमें पार्टी लाके, क्योंकि हमारे पे ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर कोई झूठ है, उस झूठ को जोर से और कई बार परोसो तो सच हो जाता है, और भाजपा इसी फॉर्मूले पे चलती है, झूठ को बार बार परोसती है, झूठ को जोर जोर से परोसते हैं ये लोग, तो आम जनता बेचारी क्या मान लेती है, सही मान लेती है। आज कार्यक्रम इसलिए हमारा दूसरा जो विषय है, हमारे दरियावत विधायक थावरचंद भाई पे जो एक हमला की तरह हुआ, उनके स्टाफ के साथ मारपीट हुई। मारपीट अपन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा वो सिखाती नहीं है, जहां तक हो सके तब तक हमारी विचारधारा वो नहीं सिखाती। पहला बिंदु, ये शुरुआत कहां से हुई। एक ऑडियो वायरल हो रहा है आज लगभग हो गए 10-15 दिन से। एक भाजपा का नेता बोल रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता उस नेता को कह रहा है कि हमारे इलाके में बीएपी से जुड़े आदिवासी लोग अब तैयार हो रहे हैं। तो भाजपा का नेता बोल रहा है कि इनको लत मारो और उनके घरों में आग लगाओ, ये भाजपा का नेता बोल रहा है। ये राष्ट्रवादी है या आतंकवादी है? आतंकवादी। एक छोटी सी कुछ गलती हो जाती है, वो रात दिन चिल्लाते हैं, माहौल बिगड़ गया, नक्सलाइट है, आतंकवादी है। और एक भाजपा का नेता, उस वीडियो को लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल किया है, लाखों लोगों ने, कि ये नेता कौन है, लेकिन प्रशासन चुप बैठा हुआ है, मीडिया चुप बैठी हुई है। किसी भी न्यूज़पेपर वाले ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने यह नहीं छापा कि एक नेता आदिवासियों के घर चलाने के लिए कह रहा है अपने कार्यकर्ताओं को। ये कौन नेता है, इसके बारे में किसी भी न्यूज चैनल वाले ने नहीं छापा। जापान में कुछ हो जाता है तो वो यार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के न्यूज़पेपर में छापते हैं, लेकिन आदिवासी इलाके में आदिवासियों को घर चलाने की बात हो रही है, वो कोई नहीं छाप रहा है। पुलिस प्रशासन बहादुरी दिखाती है गरीब पे, लेकिन एक नेता कह रहा है आदिवासियों के घर चलाओ, वहां वो चूहे की तरह चुप होकर बैठी है। एक भाई ने सोशल मीडिया पे कुछ समय एक छोटे से लड़के ने लिख दिया था, यहाँ के जो सांसद है मन्नाल रावत, उनको लेके कि आदिवासियों के खिलाफ जाओगे तो वक्त आने पे यहाँ की जनता आपको सबक सिखा देगी। और मैं कहता हूं, चुनावी दौरान हमने नारा लगाया था कि रगड़ा निकालेंगे, तो उस भाई ने कहा रगड़ा निकालेंगे। एक छोटी सी बात पे उसने मुकदमा दर्ज किया। उदयपुर जिले की पुलिस प्रशासन उसको अहमदाबाद बेचारा मजदूरी कर रहा था, वहां से उठा के ले गया। एक मर्यादित भाषा में उसने कमेंट किया है और मीडिया चिल्ला चिल्ला के छाप रहा था, ये हो गया है, वो हो गया है। और एक नेता कह रहा है आज कि आदिवासियों के घर चला, उसके कार्यकर्ता को निर्देश दे रहा है लठ मारो, लेकिन इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कौन है वो नेता?
सुनने में आ रहा मन्नालाल रावत जो है ये कह सही बात है, सही बात है। एक आधा मुकदमा अपन पे फिर होगा, वही होगा क्या होगा, ये सच्चाई है। को लेके आज तो शुरुआत है। हम नहीं चाहते हैं कि इस इलाके में कोई माहौल खराब हो, हम चाहते हैं शांति बनी रहे। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उस ऑडियो जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है उसका सत्यापन करे और मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि उसी की वजह से उसने उकसाए थे और उन्हीं उकसाने की वजह से दरियावत के अंदर हमारे विधायक पे हमला करने की कोशिश की, उन्हीं की वजह से। और देश में माहौल बना रखा है। जो सच्चाई की बात करता है, हकीकत की बात करता है, संवैधानिक आधार की बात करता है, जो विकास की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, उसको क्या कहते हैं, देशद्रोही। और भाजपा के हाँ में हाँ मिला है, भाजपा के हाँ में हाँ मिला है, वो देश हितैषी देशभक्त माना गया। पूरे उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग में मैंने एक बात देखी, कोई भी अधिकारी, भले वो आदिवासी हो या एससी हो या किसी भी जात का हो, कोई भी अधिकारी अगर शिक्षा की बात कर लेता है, कोई भी अधिकारी गरीब के भलाई की बात कर लेता है, तो उसको क्या कह रहे हैं ये लोग, ये तो बाप पाड़ा है कह रहे। एक माहौल बना हुआ है। कोई भी अधिकारी, बीच में एक अन्य समुदाय का अधिकारी मुझे बोल के गया कि साहब मैं स्कूलों में जाके शिक्षा को क्षेत्र में क्रांति लाने की बात कर रहा हूं, मोटिवेशन कर रहा हूं, तो मेरे पे ये कह रहे तुम तो बाप पाड़े की तरह लग रहे हो। और हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर आसपास भी जो भी आदिवासी समुदाय का अधिकारी है, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, लेकिन उस अधिकारी ने समाज के हित की बात कर ली, उस पर सीधा बीजेपी का ठप्पा लगाया जा रहा है। इससे ये बात क्लियर होगी कि दूसरी पार्टी में रहने वाला आदमी आदिवासी समाज के हित की बात नहीं करता है, और दूसरी पार्टी में रह के भी आदिवासी समाज के हित की बात कर ली, अधिकारों की बात कर ली, तो उनको क्या लग रहा है, ये तो बीजेपी वाला हो गया है। इससे निचोड़ क्या निकल रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी ही आदिवासी समुदाय या इस क्षेत्र के आम जन गरीब के हित की बात कर रहा है। इन शब्दों को समझना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है हमारे, मैं भी माला पहना रहे थे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे 84 की जनता ने 2 बार विधायक बनाया, वो भी बैंकर वोटों से, छोटे मोटे वोटों से नहीं, बैंकर वोटों से। और बांसवाड़ा की जनता ने मुझे सांसद बनाया, वो भी जोरदार वोटों से। तो मैं कोई तोप नहीं हूं, मैं साधारण सा आदमी हूं, साधारण सा इंसान हूं। बस ये कि आम जनता के लिए भलाई का सोचता हूं, उसी का परिणाम मुझे मिलता है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ के जो नेता हैं अपने विचारधारा के पार्टी वाले, वो भी थोड़ा सोच ले। जनता ब्रीफ करती है, देखती है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन सच में काम कर रहा है। और मैं हर जगह जाने से इसलिए बचता हूं कि मेरे जाने से नेता दिक्कत हो जाती है, दूसरी पार्टी वालों को भी, अपने वालों को भी। पता नहीं सही में कांग्रेस बीजेपी वाले नेताओं को दिक्कत होती है ना, अपने वालों को भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो दिखावा करता है वो मेरे को पसंद नहीं। संगठन के लिए काम करना है तो दिल से करो, दिखावा नहीं। आप पीछ पे नहीं खेल सकते हो, किसी और को मौका दो। फालतू पीछ पे जाके बोल गवाने का, ओवर गवाने का काम मत करो, क्योंकि समय सीमित है, हमारा सबका समय सीमित है। तो साथियों, आज जो मूल बात है, एक बात सबसे पहले हमें हमारे जीवन में, हमारे संगठन में यह तय कर लेना है कि हमको हमेशा अनुशासित रहना है। हमको किसी पे भी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है।
अमर्यादित भाषा का वही व्यक्ति या वही संगठन के लोग उपयोग करते हैं जिनके अंदर नॉलेज नहीं होता है, बौखलाहट हो जाती है, झूठ बरसते हैं। गलत नीतियों वाले लोग भी इस तरह की बौखलाहट वाली भाषा उपयोग करते हैं। मैं देख रहा था बाबूलाल जी टीएडी मंत्री खराड़ी, वो कह रहे हैं कि बीएपी वाले बोल रहे हैं कि आदिवासी बहन बेटे की शादी मुस्लिम समाज से कर लेंगे। शर्म आनी चाहिए। तुम बताओ किसने बोला, कहां बोला? इतना झूठ। अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो खुरापाती होता है उसके दिल से दिमाग से खुरापाती बात ही निकलती है। आज राजस्थान सरकार ने उनको आदिवासियों के कल्याण के लिए उनका जो डिपार्टमेंट है टीएडी मंत्री बनाया है, लेकिन बाबूलाल जी आज भाजपा प्रचारक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। टीएडी का अता पता नहीं है।